नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मयूर नॉवेल्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो प्रकरण जो है चल रहा था विशेषण। कौन सा प्रकरण चल रहा था? विशेषण। विशेषण के हमने अभी तक 3 भेदों की अच्छी तरह से समझ लिया है। आज प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण और चौथा भेद जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों से यही मतलब उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी जो हैं चौथे भेद को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आज हमारा जो है चौथा भेद है। विशेषण के कुल कितने भेद थे? 5 भेद थे। चौथा भेद आज हमारा जो है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। आज हमारा कौन सा भेद है? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चौथे भेद की बात कर रहे हैं। संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। विद्यार्थियों, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण जो है किसे कहते हैं आप सबको पता होगा। वे सर्वनाम शब्द तो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या विशेषण के रूप में, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। हमने लिखा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण का चौथा भेद है। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। ऐसे शब्दों को प्यारे विद्यार्थियों हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कहूं, उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो। यहां पर जो है उस शब्द जो आया है ये पुस्तक की तरफ संकेत कर रहा है और ये उस शब्द है, ये सर्वनाम है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं विद्यार्थियों कि ये जो उस संकेत किया जा रहा है कि उसी पुस्तक को पढ़ो, इसलिए ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होगा क्योंकि ये सर्वनाम शब्दों से मिलकर के बना है। ऐसी स्थिति में अगला देखिए विद्यार्थियों, इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको। ध्यान दीजिएगा, यहां पर संकेत किया जा रहा है कि इस गेंद को मत फेंको। ये इस जो शब्द आया है यहां पर, ये जो है आपके सर्वनाम शब्दों से मिलकर के बना है और संकेतवाचक विशेषण होगा क्योंकि यह संकेत किया जा रहा है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों इसके तमाम उदाहरण भी हम ले सकते हैं। जैसे यह सेब खट्टा है, यह सेब खट्टा है। तो यहां पर जो किया जा रहा है इसमें भी जो है संकेत किया जा रहा है कि यह सेब खट्टा है। यह शब्द जो है ये सर्वनाम है, सर्वनाम शब्दों से मिलकर के बना है। तो विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण वे होते हैं जो सर्वनाम शब्दों से मिलकर के बनते हैं और सर्वनाम शब्द होते हैं लेकिन वो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे सेब की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है सर्वनाम शब्द के माध्यम से, यह सेब खट्टा है और उस पुस्तक को पढ़ो, संकेत किया जा रहा है इस गेंद को मत फेंको। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे, तो ऐसे शब्दों को हम जो है
है क्या कहते हैं विद्यार्थियों? ऐसे शब्दों को हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए विद्यार्थियों, इसके बाद में हमारा जो है अंतिम भेद है। विशेषण के कुल कितने भेद माने गए हैं? विशेषण के कुल 5 भेद माने गए हैं और हमारा जो है अभी अंतिम भेद होगा विद्यार्थियों। आज अंतिम भेद की हम चर्चा करने जा रहे हैं, विशेषण का 5वां भेद, जो बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। चलिए विद्यार्थियों, आज हमारा 5वां भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। प्यारे विद्यार्थियों, वे हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक नाम से स्पष्ट है विद्यार्थियों, यानी वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण कौन से होते हैं? यानी वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर के बनते हैं और फिर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर के बनते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर बनते हैं, यानी वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर बनते हैं उन्हें, और आगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर के बनते हैं और अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर के बनेंगे। यार विद्यार्थियों, वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर के बनते हैं और अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को जो है बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर जोधपुर शब्द, मैंने जोधपुर शब्द लिखा है। अब ये जोधपुर शब्द जो है ये संज्ञा कौन सी है? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अब मैं इससे व्यक्तिवाचक संज्ञा से इससे जो है शब्द से मैं क्या बनाऊं? व्यक्तिवाचक विशेषण बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा? देखिए विद्यार्थियों, जैसे मैं इसका उदाहरण देता हूं, जोधपुरी, मैं लिखूं जूती, जोधपुरी जूती, तो यहाँ पर जोधपुर शब्द था, इसमें मैंने ई प्रत्यय लगाया तो ये जोधपुरी शब्द बन गया। अब ये विशेषण का बोध करवा रहा है, व्यक्तिवाचक विशेषण बन गया है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा था और इनसे मिलकर के जो शब्द बनते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जोधपुरी शब्द बन गया। उसी प्रकार से मैं अगला उदाहरण देखूं यहाँ पर, कश्मीरी, कश्मीर शब्द जैसे था और मैं उससे क्या बना सकता हूं? कश्मीर से मैं कश्मीरी सेव बना सकता हूं। यहाँ पर कश्मीरी सेव, तो यहाँ पर ये जो कश्मीरी शब्द आया है ये सेव की विशेषता है कि ये कश्मीरी जो शब्द हैं यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर के बनते हैं और अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? ऐसे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब तीसरा उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, जैसे मैं कहूं बीकानेरी भुजिए, बीकानेर शब्द था, ई प्रत्यय लगाया, क्या बन गया? बीकानेरी भुजिए। ये बीकानेरी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर के ये क्या बन गया विद्यार्थियों? बीकानेरी भुजिए। इस प्रकार से जो है ये मिलकर के बनते हैं। और मैं इसी प्रकार से कह दूं, चौथा उदाहरण में राजस्थान शब्द था, व्यक्तिवाचक विशेषण था और मैं लिखूं राजस्थानी लड़के,
अब ये लड़के की विशेषता ये है कि वे कैसे हैं, राजस्थानी हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर के बनते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो है विशेषण के कुल भेद जो है, कितने भेद हमने पढ़े हैं, 5 भेदों का हमने अध्ययन किया है। एक बार हम पुनः देखते हैं कि हमने जो अध्ययन किया है वे कौन कौन से भेद थे, उनको एक बार पुनः देखते हैं विद्यार्थियों। मैं दोहरान कर देता हूं आपके लिए। तो विशेषण के हमने कुल कितने भेद पढ़े थे, 5 भेद पढ़े थे। पहला हमने क्या पढ़ा, गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा पढ़ा विद्यार्थियों, गुणवाचक विशेषण को पढ़ा। पहला हमने भेद जो पढ़ा था गुणवाचक विशेषण, वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हमने क्या कहा था, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद में हमने 2 नंबर पर पढ़ा था विद्यार्थियों संख्यावाचक विशेषण। 2 नंबर पे हमने क्या पढ़ा, संख्यावाचक विशेषण। नाम से स्पष्ट है, वे विशेषण शब्द या वे विशेषण जो संज्ञा की किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। तीसरे नंबर पे हमने विद्यार्थियों पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा पढ़ा, परिमाणवाचक विशेषण। नाम से स्पष्ट है, परिमाणवाचक विशेषण। प्यारे विद्यार्थियों, पुनः दोहरान कर रहा हूं, अभी तक हमने जितना पढ़े हैं उनके बारे में संक्षिप्त बता रहा हूं। परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, वे विशेषण जो हमारे को संज्ञा या सर्वनाम की, या हम कह सकते हैं किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित माप तोल संबंधी विशेषता को बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला विद्यार्थियों देखिएगा, संकेतवाचक विशेषण। इसको हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक को हम क्या कह सकते हैं, सार्वनामिक भी कहते हैं। संकेतवाचक के 2 नाम हैं, सार्वनामिक विशेषण, यानी वे विशेषण शब्द जो संज्ञाओं से मिलकर के वे हम कह सकते हैं संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो सर्वनाम शब्दों से मिलकर के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अगली बार हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा है 5वां भेद व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा पढ़ा है विद्यार्थियों, व्यक्तिवाचक विशेषण। अंतिम भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण, वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर के अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, व्यक्तिवाचक विशेषण। सभी विद्यार्थी इन 5 भेदों को अच्छी तरह से कंठस्थ करेंगे और उनकी परिभाषा जो है उनको भी अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में।